हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीआरटी टीचर क्लासेस। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, कल शाम से एक न्यूज़ जो है बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रही है। उसी न्यूज़ के बारे में हम बात करने चल रहे हैं। देखिए, चंडीगढ़, हरियाणा और दिल्ली में, ठीक है, कहा जा रहा है कि स्पेशली चंडीगढ़ में कहा जा रहा है कि चंडीगढ़ में धारा 144 लगा दी गई है। ठीक है, चंडीगढ़ में धारा 144 लगा दी गई है और ये कहा जा रहा है कि आपका एग्ज़ाम जो होगा पोस्टपोन हो जाएगा। आपका एग्ज़ाम नहीं होगा क्योंकि ये धारा 144 जो लगाई जा रही है ये 2 मंथ के लिए लगाई जा रही है। क्या है? 2 मंथ के लिए लगाई जा रही है। ठीक है, और ये कहा जा रहा है कि आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। ठीक है, मेरी बातों को समझिएगा और अपने से फैसला करिएगा कि करना क्या है और क्या नहीं करना है। देखिए, धारा 144 बहुत जगह पर लगाई गई है। ठीक है, कुछ ऐसे जगहों पर धारा 144 लगाई गई जहां कहा गया कि धारा 144 6 महीने के लिए रहेगा, लेकिन 15 दिन के अंदर धारा 144 हटा लिया गया है। कुछ जगहों पर धारा 144 2 दिन के लिए कहा गया है लेकिन लगा है महीनों भर के लिए। ठीक है, तो वो धारा 144 लगाया जाता है ताकि भीड़ इकट्ठा ना हो, कोई उपद्रवी सरकारी संपत्ति का नुकसान न करे। ठीक है, उपद्रवी कहना भी गलत है क्योंकि हाँ, उन्हें कहना सही है जो सरकारी संपत्ति के साथ नुकसान है, और लेकिन जो पीसफुल तरीके से, शांति तरीके से अगर अपनी बात रखना चाहते तो वो रख सकते हैं, ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन धारा 144 की बात रही तो सुन लीजिएगा, धारा 144 जो है ये ज़रूरत के हिसाब से, समय के हिसाब से लगाई जाती है और हटाई जाती है। कह दिया गया न्यूज़ में कि 2 महीने के लिए लगाई गई है तो ज़रूरी नहीं है कि 2 महीने के लिए ही लगा ली जाए। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर डिपार्टमेंट को ऐसा लगेगा, ठीक है, अगर डिपार्टमेंट को ऐसा लगेगा कि नहीं धारा 144 की वजह से हमारी परीक्षा बाधित होगी तो डिपार्टमेंट अपना न्यूज़ खुद दे देगा। आप अपने से बच्चों के साथ या आप अपने खुद या अपने मित्रों के साथ ऐसी बातें करना बंद करिए जिसकी वजह से आपकी तैयारी, प्रिपरेशन क्या हो, बाधित हो। ठीक है, अगर मान लीजिए धारा 144 21 महीने बाद, मतलब इसी महीने बाद खत्म कर दी जाए तो क्या करेंगे? अगर मान लीजिए धारा 144 10 ही दिन बाद खत्म कर दी जाए तब क्या करेंगे? अगर आप 10 दिन ये सोच के बैठ जाएंगे कि अरे अब तो एग्जाम इलेक्शन बाद होगा, ठीक है, या अब अगली नई डेट आएगी, 2 महीने बाद आएगी, अरे बहुत टाइम है पढ़ लेंगे, तो जो आपने तैयारी कर रखी है ना, जो आपने अपने आप को तैयार रखा है, जो अब आप अपने को लगे हुए हैं कि अब इस बार हम निकाल लेंगे, फिर आपको क्या होगा, एक ऐसा मतलब महसूस होने वाला है कि आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। तो कृपया वो गलती मत करिए। आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए और पढ़िए, मेहनत करिए, अच्छे से मेहनत करिए, ताकि आपको ये 3 जो वैकेंसी आई है, ठीक है, 396, इसमें आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, ऐसी गलती मत करिएगा, मैं कह रहा हूँ आपसे कि ऐसी गलती मत करिएगा। और मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, आप प्रिपरेशन जारी रखिए, आपको एक अच्छी गुड न्यूज़ और मिलने वाली है लगभग इस एग्ज़ाम के आसपास या इस एग्ज़ाम के तुरंत बाद। जेबीटी की फिर नई वैकेंसी आने वाली है, आपको मैं ये भी बता देता हूँ। तो जेबीटी की जो नई वैकेंसी आएगी बिल्कुल इसी तरह से उसका भी एग्ज़ाम होगा, आपके फॉर्म भरे जाएंगे, सारी चीज़ें आपको वही रहेंगी, तैयारी भी आपकी रहेगी। तो अगर आप अभी से प्रिपरेशन अच्छा तैयार करके रखते हैं तो इसमें अगर नहीं सफल हुए तो उसमें ज़रूर सफल हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन आप ये धारा 144 को सुनकर आराम से ठंडी कॉपी किताब बैग में भरकर आराम करने लगेंगे तो जान लीजिए न इस भर्ती में होने वाला है न उस भर्ती में होने वाला है। मैं आपको प्रमाण देता हूँ विभाग क्या कर लेता है, आपको बता देता हूँ। बिहार में 3 दिन के अंदर फॉर्म भरे गए, ठीक है, 3 दिन दिए गए फॉर्म भरने के लिए प्राइमरी के बच्चों को, प्राइमरी के लिए, और 3 दिन बाद, ठीक है, 3 दिन बाद
ठीक है, 3 दिन तक फॉर्म था, उसके तुरंत 2 दिन बाद आपको क्या निकाल दिया गया, एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड के 2 दिन 3 दिन बाद फिर आपका एग्जाम ले लिया गया। सोच लीजिए डिपार्टमेंट क्या कर सकता है। बिहार का डिपार्टमेंट इस तरह से कर सकता है तो चंडीगढ़ इतना तो नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, बिहार में जो कैंडिडेट थे बहुत अधिक थे, फिर भी एग्जाम हो गया। तो चंडीगढ़ क्या है आपको पता है ना, तो चंडीगढ़ भी इस एग्जाम को करा सकता है, उसके लिए ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, कैंडिडेट भी उतना ज़्यादा नहीं होंगे, चंडीगढ़ को भी पता है। ठीक है, तो आप ऐसी गलती मत करिए। ठीक है, आप तक जो न्यूज़ पहुंच रही है वो सत्य है, मुझे भी पता है, और ये भी सत्य है कि हो सकता है हटे, हो सकता है न भी हटे, मैं ये भी मानता हूँ, इसके लिए नहीं कर। लेकिन आप जो ये बैठ गए ठान कर कि अब तो एग्जाम 2 महीने बाद होगा। कुछ बच्चों ने मैसेज किया था, और कुछ बच्चे तो आपको बता दूं इतने कहते हैं कि उनका कभी कुछ हो ही नहीं सकता है, उनकी भाषा इस तरह से होती है। ठीक है, वो तो जीवन में कभी कुछ सफल हो ही नहीं सकते। तुम अध्यापक बनने चल रहे हो भाई, तुम्हारी भाषा क्या होती है, पहले अपनी भाषा सुधार लो, फिर यहाँ अध्यापक बनना है। ठीक है, तो उनको छोड़िए, वो जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। वो अपने बाप को भी कहेंगे कि भाई पैसा दे, फॉर्म भरना है। ठीक है, उनकी भाषा ऐसी है। ठीक है, तो उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए, वो कहा जाता है ना कि वो किसी लायक नहीं है, वो जीवन में कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैं उन भाई बहनों के लिए यहाँ खड़ा हूँ जो अथक प्रयास कर रहे हैं, जिनके अंदर अध्यापक बनने की सारे गुण उपलब्ध हैं, जिनके अंदर लगता है कि नहीं ये जीवन में ही मतलब अपने समाज को कुछ देकर ही जाएंगे, उनके लिए मैं यहाँ खड़ा होता हूँ। और उन्हीं के लिए फीस रिफंड के लिए भी प्रयास करता हूँ, उनके लिए नहीं हूँ जो मतलब फीस रिफंड कराना भी चाहता है और ऊपर से उसकी बदजबानी भी देख लीजिए कितनी अच्छी है। ठीक है, तो ऐसे लोगों को मैं कुछ नहीं, आप जहाँ हो पढ़े रहो, लेकिन मैं ऐसे बच्चों के लिए यहाँ खड़ा हूँ जिनको कुछ जीवन में बनना और वो कुछ समाज को देना चाहते हैं। ठीक है, मैं उनके लिए यहाँ खड़ा हूँ। तो चंडीगढ़ की ये समस्या है भाई। ठीक है, और ये समस्या बहुत बड़ी समस्या नहीं है, और आपका एग्जाम अगर हो गया तो आप रह जाओगे पीछे। तो ऐसा मत करिए, आप अपनी तैयारी पूरी फुल रखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका एग्जाम होगा ही, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आपका एग्जाम नहीं भी होगा। ठीक है, ऐसा मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, तो आप इस भ्रम में मत रहिएगा। आप भ्रम पाल चुके हैं, उस भ्रम को निकालिए, क्योंकि मुझे रात से बहुत मैसेज आ चुके हैं। आप इस भ्रम को मत पालिएगा कि आपका एग्जाम नहीं होगा, आपका एग्जाम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। उस चक्कर में आप आराम से बैठिएगा नहीं। आप जितनी स्पीड से तैयारी कर रहे हैं आप दुगनी स्पीड लगा दीजिए। ये एग्जाम होगा और सब जितने भी बच्चे क्वालिफाई करेंगे उनको ज्वाइनिंग दी जाएगी, और उसके लगभग आसपास फिर नई भर्ती आने वाली है। लगभग 1100 भर्ती वैकेंसी खाली है। अब उनकी इच्छा है कि वो कितने पर देंगे। मैं आपको बता देता हूँ कि 1100 वैकेंसी के लमसम खाली है। ठीक है, मैं 100-200 आगे पीछे कर सकता हूँ, आप भी समझ लीजिएगा कि आगे पीछे हो सकता है। लेकिन अब उनकी इच्छा है कि वो कितने पदों पर भर्ती निकाल सकते हैं। टीजीटी के निकाले ना, लेकिन मैं वो नहीं हूँ कि हर चीज़ पर तुरंत वीडियो बनाना शुरू कर दूँ, नहीं, क्योंकि मैं जो काम लिया हूँ मैं उस पर काम करता हूँ। ठीक है, यहाँ मुझे पैसे कमाने के लिए नहीं आया हूँ मैं वहाँ यहाँ इसलिए आया हूँ कि आप तक इन्फॉर्मेशन सही जानी चाहिए। ठीक है, तो मैं आप तक को इन्फॉर्मेशन पहुँचा चुका हूँ कि आप अपनी तैयारी मत रोकिएगा, जिस स्पीड से लगे हैं बल्कि दुगनी स्पीड लगा दीजिए आप अब आप। ठीक है, ठीक है, और तैयारी करिए, मेहनत करिए, बढ़िया से अच्छी तैयारी करिए, और इन सब चीज़ों में मत फंसिएगा। धारा 144 बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, ये 1-2 महीने के लिए लग गया तो ये शेड्यूल नहीं पास हो गया कि 2 महीने के लिए लग गया तो लग गया, अब नहीं हटेगा। नहीं भाई, शांति हो जाएगी, सारी चीज़ें अपनी जगह हो जाएंगी, हट जाएगा तुरंत। ठीक है, एग्जाम 17 को है, 16 को हट गया तब क्या करेंगे, 15 को हट गया तब क्या करेंगे। ठीक है, और डिपार्टमेंट को सारी चीज़ें पता रहती हैं, डिपार्टमेंट वहाँ बड़े बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं, वो सारी चीज़ें जानते हैं। ठीक है, उन्हें कब क्या करना उन्हें पता है। फिर क्या करेंगे आप, फिर उस चीज़ को सोच लीजिए आप क्या करेंगे। आप घर बैठे रहिएगा क्योंकि आपकी तैयारी तो है नहीं। तो इस वजह से आप इन सब चीज़ों में भ्रम में मत फंसिएगा, मेहनत करिए, तैयारी करिए। मैं आपके साथ लगा हूँ, मैं साइंस का क्लास लेता हूँ, साइंस के एमसीक्यू इस समय पार्ट वाइज करा रहा हूँ, एक एक मतलब एनसीईआरटी के चैप्टर का एक एक पॉइंट उठा उठा के आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ और उसको डिटेल से आपको समझा रहा हूँ। तो मेरे वीडियो को देखिए और उन क्वेश्चन को तैयार करिए। मैंने कल ही पहला टॉपिक उठा लिया था, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, आप देखिए जाकर,
उसके क्वेश्चन उठा के देखिए और आपको लगेगा कि नहीं कहीं से ये यहाँ वहाँ से उठाकर नहीं दिया गया, बाकायदे एकदम बुक में से उठाकर दिया गया है क्वेश्चन। ठीक है, तो पढ़िए, मेहनत करिए। ठीक है, और इन सब चीज़ों में मत फंसिए, आप अपनी स्पीड को दुगनी कर दीजिए, क्योंकि यही 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 समय आपको क्या दिला देगा सफलता। क्योंकि इसमें अधिकतर बच्चे क्या हो जाएंगे, आराम करना शुरू कर देंगे, अरे चलो परीक्षा तो अब 2 महीने बाद है, और आप दिन रात एक कर देंगे और यहीं आपकी सफलता सफल हो जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।